हेलो एवरीवन। सो आप लोग कैसे हैं सारे? आई थिंक सो सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे अपने अपनी जगह पे, अपने अपने घरों पे। सो आज मेरा जो है कोई मतलब कि रेगुलर वीडियो नहीं है ये। एक्चुअली मैं ना कुछ बातें लेके आई हूँ। तो मैं एक्चुअली मेरा ये तो रिएक्शन चैनल नहीं है, मैं रिएक्शन नहीं देती हूँ। बट कुछ बातें ऐसे उभर के आ रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरी जो चैनल है उसमें थोड़ा क्लियर कर दूँ। तो क्लियर इन द सेंस कि जो मतलब कि मेरे सामने जो आ रहे हैं या फिर गुजर रहे हैं या फिर मेरे मन में भी कुछ डाउट्स है, वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो बस इसीलिए आज का ये। और शुरू में ही मैं मेरे जो फैमिली मेंबर है जो मेरे को देखते हैं रेगुलर, तो उनको मैं बोलूँगी आप लोग ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि ये एक दूसरे टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ मतलब कि मज़ा नहीं आएगा। सो जितने भी मेरे फैमिली मेंबर में है, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिए, मत देखिए इस वीडियो को। तो अब मैं शुरू करती हूँ कि मतलब कि मैं किस चीज़ को लेके आई हूँ। तो मेरा तो देखिए, मेरा है फैमिली ब्लॉगिंग। तो मेरा फैमिली ब्लॉगिंग में मैं क्या करती हूँ, डेली डालती हूँ। बट मैं अभी रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, डेली ब्लॉगिंग मैं नहीं कर रही हूँ, वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैं थोड़ा स्लो हो गई हूँ। ठीक है, तो कुछ काम में भी बिजी हो जाती हूँ, तो फिर ये वीडियो करना, वीडियो शूट करना, ये सारी चीजें मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैंने रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, बाकी जो है कुछ लोग जैसे कि कुछ टॉपिक लेके मैं बात कर रही हूँ कमेंट में जाके, तो वो लोग सोचते हैं कि मेरा रिएक्शन चैनल है, तो आके विजिट करते हैं मेरे चैनल पे। बट उनको दिखता है कि फैमिली ब्लॉग है, तो रिएक्शन नहीं है। क्योंकि कोई कोई लोग ब्लॉगिंग के साथ रिएक्शन भी दे रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है वो लोग आके विजिट करते हैं। बट मेरा ऐसा नहीं है, और मैं रिएक्शन देना पसंद भी नहीं करती हूँ। देखिए, जो जैसा है वैसा ही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर मतलब मेरा पसंद नहीं है वो चीजें ना, कि किसके ऊपर बात करूँ, किसी के चीजें लेके आऊँ सामने। तो आज मैं एक्चुअल में ये सारी चीजें हटा के कुछ बातें यहाँ पे रखने आई हूँ। जैसे कि देखिए, जो पाकिस्तानी जो ब्लॉगर है सितारा, तो सितारा को ना मैं शुरू से देख रही हूँ। ठीक है, मुझे काफी अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। इवन मैं एडिक्टेड हो गई थी उसकी ब्लॉगिंग देखने में। मैं ऐसे देखती थी ना कि मेरे हस्बैंड भी मेरे से बोलते थे कि तुम इतना सितारा को क्यों देखते हो, क्या सितारा सितारा लगा रहता है तुम्हारा। तो मैं उसकी दुख में इतना दुखी होती थी, उसकी खुशी में इतना खुश हो जाती थी। मतलब ऐसा था मेरा पूरा सितारा के साथ। चलो कोई नहीं, हम लोग एज ए व्यूअर्स हम लोग देखते थे, हम लोग इमोशनली अटैच हो गए थे उसके साथ, अटैच होकर हम लोग देखते थे उसके हर ब्लॉग, हर वीडियोस। बट मैं कुछ दिन पहले से ही मैंने उसका ब्लॉग देखना छोड़ दिया, और मैं उसको अब सपोर्ट करना भी छोड़ दिया। मैं उसको वन टाइप ऑफ मैंने छोड़ ही दिया। मैं देखती भी नहीं हूँ, और ना ही जानने की कोशिश करती हूँ क्या कर रही है नहीं कर रही है। बट हाँ, रिएक्शन वाले जो हैं उनके चैनल पे जाते वो फिर उनसे थोड़ा देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी मैं रेगुलर नहीं देख रही हूँ। किस लिए नहीं देख रही हूँ, अब मैं आप लोग को बता रही हूँ यहाँ पे कि मेरे नज़रों से बहुत सारी चीज़ें गुजरी है। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग का माइंड है, हम लोग भले ही हम लोग इमोशनल फूल हो जाते हैं, बट एट द एंड हम लोग के मन में भी सवाल आते कि ये किस लिए ऐसा है, किस लिए। कुछ दिन पहले इनकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी वीडियोस और पिक्स के ऊपर, उस टाइम मतलब कि वन टाइप ऑफ जंग हो गई थी वाईटी में। मतलब वाईटी में ऐसे जंग हो गई थी कि एक दूसरे से लोग लड़ भीड़ मर रहे थे। ठीक है, उस टाइम ये पंजाब में थी शायद, पंजाब से आई। पंजाब से आने के बाद फिर उन्होंने अपने फैमिली मेंबरों के साथ एंजॉय करना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, पार्टी अटेंड करना शुरू कर दिया, पार्टी करने लगे ये लोग। ठीक है, वो भी अच्छा है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो बात नहीं है। बट क्या है ना, अगर आपके पीछे कोई हजारों बंदे अगर लड़ भीड़ मर रहे हैं, कमेंट में भी लड़ाई कर रहे हैं, वीडियोस में भी, रिएक्शन में भी लड़ भीड़ मर रहे हैं, आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप सामने आए और आके इन लोगों को शांत कराए।
मेरा तो क्वेश्चन इसमें है। अगर आप ट्रू ठीक है, आप कोई आपको उछाल रहे हैं, कोई आपको अच्छा बता रहे हैं, पॉजिटिव बता रहे हैं, आपके उनके साथ तो आपको बनता था ना कि आपके उनके साथ आप रहे आके, या फिर उनको चुप कराने की आपकी ये तो थी, फर्ज बनता था ना कि आप यहाँ पे आके शांति बनाए रखे। लेकिन आपने ये काम नहीं करा। आप दूर से देख के आपको मजा आ रहा था ये सारी चीजें देख के ना, आप खूब से पार्टी से एंजॉय कर रहे थे, खूब से सब कुछ कर रहे थे। बाकी उस टाइम क्या हुआ कि कोई एक इंडियन ब्लॉगर, नया उनका चैनल खुला है, वो भी सितारा के ऊपर रिएक्शन देने लगा। तो उसने आके वीडियो में आके बोला कि सितारा की जान को खतरा है, सितारा ये हो गई, सितारा को लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मैंने भी देखा उसका, तो वो कह रहा है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा अभी 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, 100 में लाइव आ सकता हूँ, आप लोग मेरे को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तब जाके मैं कुछ कर सकता हूँ। चलो तब मैंने जाके ना, क्योंकि मैं उस टाइम उसको मतलब टोटली मैं उसके लिए पागल थी, तो मैंने क्या बोला, उसको नीचे कमेंट करा कि भाई आपका वो क्या कहते हैं 100 नहीं हुआ, हम लोग आपको मदद करते हैं। तब मैंने जाके क्या करा, सितारा के एक वीडियो के नीचे ना उसका लिंक शेयर कर दी, और वहां पे मैंने लिखा सारे जो इंडियन सपोर्टर हो भाई बहन, इस भाई को आप लोग सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ये ताकि लाइव आए और आके सितारा की मदद कर सके, हम इसके साथ हैं। बट वो कमेंट जैसे मैंने लिखा ना सितारा के वीडियो के नीचे, उसने फट से डिलीट कर दी। तो इसमें मैं क्या समझू, मतलब कि इसमें क्या खराबी लिखा मैंने। मैं वो ये भी नहीं चाहती थी कि कोई उसके मदद के लिए आगे आए, मतलब वो सब कुछ एंजॉय कर रही थी कि लोग मरे भीरे लड़ पड़े एक दूसरे के साथ। वो पॉजिटिव रिएक्शन को भी खूब से एंजॉय कर रही थी, नेगेटिव रिएक्शन को भी खूब से एंजॉय कर रही थी, उसका कोई फर्ज नहीं था उस टाइम, ठीक है। बाकी और एक चीज, फ्रॉम बिगिनिंग ही, शादी के सेकंड मैरिज के बाद ही, फ्रॉम बिगिनिंग से ही वो क्या कर रही थी, कौसर को बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से पेश करा सबके सामने, हम लोग के सामने। इवन हमने भी बहुत भरा बुरा कौसर को। बट जब मैंने उस टाइम ना फिर क्या कहते हैं, और एक चैनल इनका बच्चे का खोला, उनके जेठ के बच्चे का खोला, मदनी का, उसमें जाके मैंने देखा कौसर तो इसको बच्चे को बहुत प्यार से प्यार कर रही थी, आयत को। दैट मीन्स हम लोग को कौसर का जो एक मतलब आइडेंटिटी है हमारे सामने, उसने ऐसे रखा राक्षसों वाली, जैसे डायन वाली जैसे रखा, कि उसके बच्चों को वो प्यार नहीं करती, ध्यान नहीं देती, ये नहीं देती, इमोशनली इतना मजबूर, मतलब इतना वो थिंकिंग हम लोग का गुल कर दिया ना। तो ये सारी चीजें देखे अब मेरे को लगता है ये बहुत ही ज्यादा ना माइंड गेम खेलती है, कि लोग अगर इमोशनल है तो मैं इनको इमोशनली ही दिखाऊं, लोग अगर दूसरे और चीज है तो वही दिखाऊं। तो वन टाइप ऑफ ना, जब मैं ये सारी चीजें मैंने नोटिस किया, जब ये सारी चीजें मैंने सोचना शुरू किया ना, तो भाई मेरे का तो दिमाग की घंटी ही पूरा हिल गई कि अरे भाई हम लोग तो फूल बने हुए थे इतने दिनों से। ये जो 4-5 महीना हो रहा है इसका ड्रामा जो चल रहा है, इस ड्रामे के हम लोग हिस्सा थे, फूल वाले हिस्से, जो मतलब कि वन टाइप ऑफ उल्लू बना के रखा हुआ था सबको। चलो छोड़ो, आपने अपने पैसे कमाने के लिए सब ये सारी चीजें करते हैं, वो भी मैंने बुरा नहीं बोलूंगी इनको, कि पैसे कमाने के लिए 3 बच्चों को पालने के लिए उसने ये सारी चीजें ड्रामे की हैं, करो। बट भाई क्यों दूसरों को इतना मतलब नेगेटिव करके, दूसरों की इतना इज्जत उछाल के, सब कुछ करके तुम्हें इतना पैसा तुम क्या करोगे, क्या कैसे तुम हजम करोगे भाई। हम लोग को तो तुमने उल्लू बना दिया, बट और भी तो लोग हैं, उनको मतलब तुम्हारे जो कौसर है वो भी तो किसी की बेटी है, बट उसको भी तो तुमने पूरा का पूरा क्या बोलूं सबके सामने ऐसे इमेज बना के रख दिया उसका, साफ समझते कि कौसर डायन है। इवन तुम्हारे कमेंट की वीडियो के नीचे को जब कौसर का कुछ डालते हो तो सारे डायन ही लिखते हैं, सब उसके लिए कोसते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा थोड़ी ना लगता है, ये सारी चीजें अच्छा नहीं है। तुम अगर कुछ कर रहे हो तो ठीक है, करो, तुम्हारे पैसे तुम अपने लाइफ जीने के लिए कर रहे हो, सब करते हैं ये सारी चीजें। बट किसी को नीचा करके, किसी को ये करके, ये सारी चीजें ना फिर अच्छा नहीं लगता। मैं शुरू से ही बोलते हूँ, इवन पंजाब में भी जाके इसने रोना धोना चालू किया था जब कौसर और साजिद एक कमरे में जाके सोए थे। उस टाइम भी मैंने कमेंट किया था, बहन ये तेरा लाइफ है, अब तुझे अब एडजस्ट करना पड़ेगा,
तेरी सेकंड वाइफ आई है घर पे, तो वो अगर तेरे हस्बैंड के साथ तेरे वो क्या कहते हैं एक कमरे में सोने चली गई, तो उसमें क्या बुरी बात होगी? वो भी तो बीवी है उसका। तो सारी चीजें ना मतलब हिला देती है इसकी एक एक चीज। लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि लोग तो मतलब कि बोलूं क्या इनसाइड जाते नहीं है, पूरा टटोलते नहीं है सारी चीजें। बट अब हम देख रहे हैं ना हर चीज, मैं तो शुरू से देख रही हूँ, इसकी हर चीज नोटिस करती हूँ मैं। और कोई किसी को मतलब वो बहुत मासूम लगती है, बट नो यार वो मासूम नहीं है, बिल्कुल मासूम बिल्कुल तो नहीं है, बहुत शातिर है। और जो भी है चलो ठीक है, शातिर होना ही अच्छा होता है इस दुनिया में, क्योंकि शातिर से ही अब लाइफ चला सकते हैं भला इंसान बन के नहीं जो यही थी। तो और मेरे जो है ये इसके लिए मैंने कभी वीडियो बनाने की ना सोची थी ना बनाऊंगी कभी भी आगे तो अब मैं सोचती हूँ ना कि इसने जब हमारे साथ खेला, मतलब पूरा हम लोग को उल्लू बना के छोड़ा, तो मैंने इसलिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाना मतलब महसूस किया है मैंने कि बना लो एक। अब ये मेरा लास्ट है, मैं आगे नहीं बनाऊंगी इसके लिए कोई भी वीडियो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये सारी चीजें। मेरा जो अंदर का जो मैं जो बोलना चाह रही थी वो मैंने अभी इस वीडियो में बोल दिया। आगे से मैं तो इसको ना देख रही हूँ ना कभी इसके ऊपर मतलब कि कोई भी वीडियो में आके बात करूंगी। मैं कमेंट में जाके बात करती हूँ, लोगों की हेटर्स की भी देखती हूँ वीडियोस और सपोर्टर्स की भी देखती हूँ। बट हेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना तो सही है, वो लोग भी अपने पॉइंट उठाते हैं तो सही है, और सपोर्टर भी अपने पॉइंट में वो लोग भी सही है। अब सपोर्ट करना हो तो वो लोग भी अपना पॉइंट उठा के लाते हैं। अब ये है कि किसी के भी कहने पे मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए, अपने दिमाग से ही देखिए सबको, और इमोशनली किसी के साथ अटैच मत होइए। मैं तो यही बोलूंगी आगे आप लोग की सलाह यही दूंगी कि इमोशनली अटैच किसी से भी मत होइए, वरना आप लोग फंसेंगे, बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। तो ये है, और ये बोलूंगी कि जो भी है मैं तो अभी वीडियोस ना देख रही हूँ किसी की, ना देखूंगी, कमेंट में चली जाती हूँ, कमेंट रीड करती हूँ, आ जाती हूँ, बस इतना ही। बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, ना देखती हूँ ना कुछ। मैं इतना परेशान हो गई थी इस बंदी के पीछे, मैंने इंस्टा पे इसके भाई बाबर से भी बात कर रही थी, उसको भी मैंने मैसेज तक कर दी थी कि भाई उसको ध्यान रखो, उसका ख्याल करो, वो बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है लोगों के बीच में, उसको कुछ ना हो जाए। इतना मतलब मैं इतना ज्यादा घुस गई थी, सोचिए कितना घुस गई थी उसके लिए। चलिए अब छोड़िए अभी ये सारी चीजें, तो उसको वो क्या कहते हैं जो मर्जी आए वो बनाए, क्योंकि लोगों की लाइफ ऑन कैमरा कुछ होता है, ऑफ कैमरा कुछ और होता है। ऑन कैमरा हम जितना देख सकते हैं बस उतना ही हम लोग को, जितना वो दिखाना चाहते हैं उतना ही देखते हैं। ऑफ कैमरा वो लोग जो मर्जी आए करते हैं, वो हम लोग को नहीं पता चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सच्चाई अभी भी किसी के सामने नहीं है, कौन क्या कह रहा है कौन क्या कह रहा है समझ में नहीं आता, हम लोग कंफ्यूज बने हुए हैं। इसलिए मैं किसी को नहीं देख रही हूँ, सच बताऊँ तो, कि कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों में। तो बस इतना ही, आप लोग तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। और नेक्स्ट मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और आप कोशिश करूँगी मैं भी डेली वीडियो डालने की अपने चैनल पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इधर आ जाओ मम्मा, इधर दीदी के साथ जाके डांस करो, जाओ। जब